हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम इंडिया वार। जय हिंद, नमस्कार साथियों। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। साथियों, इस जो सरकार ने कानून पारित किया है, इस कानून के बारे में पूरी जानकारी, एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साथियों, इसी प्रकार काम की खबरें जानने के लिए अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। अब आपका बिना टाइम वेस्ट किए लेकर चलते हैं सीधे अपडेट पर। तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाला चुनाव कानून बिल 2021 विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। उसके बावजूद भी साथियों मंगलवार को राज्यसभा से पारित हो गया, यानी राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है। यह बिल एक दिन पहले ही लोकसभा से पास हुआ था। तो यानी साथियों आपके राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो चुका है। और अब ये कहां जाएगा, तो ये राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि विपक्ष चाहता था कि इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। सरकार ने चुनाव कानूनों में संशोधन करने वाले इस बिल को जरूरी बताया है। तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी आपको बता दें। तो साथियों आइए जानते हैं कि आखिर क्या है चुनाव कानून संशोधन बिल 2021। इसमें वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने को लेकर क्या कहा गया है, क्यों मचा इस पर बवाल, विपक्ष क्यों इतना परेशान है, क्या है पूरी सरकार की मंशा, हम आपको बताएंगे। तो साथियों पहले आपको बता दें कि साथियों वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब साथियों क्या है ये बिल, हम आपको बताते हैं। तो चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 या इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 का उद्देश्य कई चुनाव सुधारों को लागू करना है, जिनको लेकर लंबे समय से बातचीत जारी थी। ये बिल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास हो गया है। इस बिल में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किए जाने का जिक्र है और इसी बात को लेकर यह बिल विपक्ष के निशाने पर है। सरकार ने चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष रखा है और बताया कि इलेक्टोरल रोल से आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है। अब साथियों आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है, ये सरकार का तर्क क्या है। तो सरकार क्या तर्क दे रही है, तो इस बिल में एक प्रावधान है जिसके तहत एक नया आवेदक पहचान के उद्देश्य से निर्वाचित पंजीकरण अधिकारी को आधार संख्या दे सकता है। वहीं पर साथियों जो आपका ये बिल है जो संसद से पारित हुआ है, उसमें कहा गया है कि कोई भी आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं होगा और ना ही वोटर लिस्ट से इसलिए किसी का काम नाम कटेगा कि उसने आधार नहीं दिया है। साथियों बिल में यह जरूर कहा गया है कि आधार न दे पाने वाले आवेदक को इसके पर्याप्त कारण बताने होंगे, यानी जिन्होंने आधार नहीं दिया तो उसको बताना होगा कि भाई साहब आपने आधार क्यों नहीं लिंक कराया। मतदाता सूची के साथ आधार को जोड़ने से एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग जगहों पर बने कई वोटर आईडी की समाप्ति समस्या को खत्म करने में मदद मिलेगी। यानी साथियों एक ही व्यक्ति कई जगह पर वोटर आईडी बनवा लेता है, फिर जगह जगह जाकर आपका चुनाव देता है, तो वो प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, यानी फर्जी चुनाव भी रुक जाएगा। एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग जगह पर वोटर आईडी कार्ड जारी होने की वजह से वोटर के बार बार निवास स्थान बदलने और पिछले नामांकन को हटाए बिना नए स्थान पर वोटर आईडी के लिए आवेदन के कारण होता है। इस प्रकार जिन वोटर्स के नाम एक से अधिक वोटर लिस्ट या एक से अधिक वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार आते हैं, उन दिक्कतों को भी दूर कर सकेंगे। इस एक बार आधार के वोटर लिस्ट लिंक हो जाने के बाद, यानी आपका जो वोटर कार्ड है वो आधार से एक बार लिंक हो गया, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपका जब भी कोई व्यक्ति नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा तो वोटर लिस्ट डेटा सिस्टम पिछले रजिस्ट्रेशन के बारे में तुरंत अलर्ट कर देगा, क्योंकि आपका आधार उससे लिंक है। इससे काफी हद तक वोटर लिस्ट को साफ करने में मदद मिलेगी, यानी फर्जी वोटर को रोका जाएगा। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। तो इस बिल में चुनाव सुधारों के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए गए हैं। 1950 के एक्ट के मुताबिक कोई व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इस एक्ट में संशोधन के बाद इस बिल के मुताबिक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से उसकी पहचान साबित करने के लिए उसका आधार पेश करने के लिए कह सकता है, यानी आपको आधार देना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि उसका नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में है तो लिस्ट में दर्ज एंट्री के प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। इस बिल में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा आधार न दे पाने की वजह से न तो वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल करने से वंचित किया जाएगा और ना ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाएगा। यानी किन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति अपना आधार नहीं दे पा रहा तो उसका वोटर आईडी से ना तो नाम शामिल करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो हटाया जाएगा, बशर्ते इसके लिए उसके पास पर्याप्त कारण हो। यानी उस व्यक्ति को बताना होगा कि भाई साहब हमने इन कारणों से आधार न दे पाया है। सरकार ने आधार न देने के लिए बिल में जिस पर्याप्त कारण शब्द का जिक्र किया है उसी को लेकर कई विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने भले ही वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को स्वैच्छिक कहा है, लेकिन बिल में आधार न देने के लिए पर्याप्त कारण बताने को स्पष्ट नहीं किया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बिल का यह सेक्शन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इससे ऐसा तो लगता है कि आधार देना स्वैच्छिक है, लेकिन अगर कोई आधार नहीं लिंक नहीं कराना चाहता तो उसके लिए सरकार ने पर्याप्त कारण बताने को कहा, यानी आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या बताएंगे कि बना नहीं, तो सरकार कहेगी कि भाई साहब जब बन रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। ये मतलब सब होने वाला है, लेकिन बिल में इसका जिक्र नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे शुरुआत में भले ही सरकार ये दावा कर रहे हैं कि वोटर आईडी जोड़ना स्वैच्छिक है, पर साथियों स्वैच्छिक नहीं हो रहा। वहीं पर आपको बता दें कि वोटर आईडी आधार लिंकिंग क्यों सवाल उठ रहे हैं, यानी विपक्ष क्यों इस पर सवाल उठा रहा है, बता दें साथियों
कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि आधार न देने पर वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा आपका, आधार न देने वालों को इसके पर्याप्त कारण बताने होंगे, ये सब देख सकते हैं आप। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक। जी हाँ, वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रयास चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है। 2015 में चुनाव आयोग ने मार्च 2015 से अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया था। उस समय चुनाव आयोग ने 30 करोड़ से अधिक वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा कर लिया था, यानी 30 करोड़ लोगों के आधार लिंक हो चुके थे। यह प्रक्रिया रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर रोक लगा दी, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दरअसल वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 55 लाख लोगों के नाम वोटर डेटाबेस से हट गए थे। इसी को लेकर आधार की संवैधानिकता को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को वोटर आईडी और आधार को लिंक करने से रोक दिया था। 26 सितंबर 2018 को आधार को लेकर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के अलावा आधार को किसी भी सेवा के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, यानी फिर भी ये लोग कर रहे हैं जबरदस्ती। और विपक्ष साथियों क्यों इसका विरोध कर रहा है, तो आपको बता दें कि विपक्ष लगातार चुनाव कानून बिल का विरोध कर रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर भड़कते हुए कहा कि बिना चर्चा और बहस के बिल को पास कराना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि आधार केवल निवास के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकों के प्रमाण के लिए। थरूर ने कहा कि ऐसा करके सरकार गैर नागरिकों को वोटिंग अधिकार दे रही है। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि AIMI सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार इससे राइट टू प्राइवेसी अधिकार का भी उल्लंघन करेगी। ओवैसी ने कहा कि इस कदम से चुनाव आयोग की स्वायत्तता में भी दखल पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने गलत बताया है। और साथियों विपक्ष क्यों कर रहा है चुनाव सुधार कानूनों का विरोध, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर साथियों आपको बता दें कि इस बिल से होंगे और कौन कौन से चुनाव सुधार, तो सुधार और क्या क्या होने हैं। तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के अलावा चुनाव कानून संशोधन बिल से कुछ और प्रमुख चुनाव सुधार होंगे। नए मतदाता साल में 4 मौके पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वोटर के लिए वो 4 बार एक साल में 4 बार करा सकते, 4 बार आपको मौका मिलेगा कराने का। तो इस बिल में पहली बार वोटर बनने वाले युवा मतदाताओं, यानी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी की है, वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के अधिक मौके मिलेंगे। अब युवा मतदाता अब साल में 4 मौकों पर वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अभी तक पहली बार मतदाता बनने वालों को साल में केवल 1 बार यानी जनवरी को ही रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार था, पर साथियों अब 4 बार होगा। इस बिल में पहली बार मतदाता बनने वालों को साल में 4 तारीखों पर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष का होने वाले लोगों को साल में केवल 1 बार ही वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का नियम था, वह अब साथियों 4 बार हो जाएगा। इस बिल में आर्मी वोटर्स के लिए नियम को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, यानी अब महिला सैन्यकर्मी के पति को भी सर्विस वोटर माना जाएगा। अभी तक पुरुष सैन्यकर्मी की पत्नी को सर्विस वोटर माना जाता था, लेकिन महिला सैन्यकर्मी के पति को सर्विस वोटर नहीं माना जाता था। चुनाव आयोग ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में आर्मी वोटर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी जीवन साथी करने का सुझाव दिया है। किसी भी परिसर का उपयोग कर सकेगा चुनाव आयोग। इस बिल में कानून बनने के बाद, यानी जो बिल है जब राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देंगे तो ये एक कानून बन जाएगा। इसके बाद साथियों चुनाव आयोग को किसी भी परिसर के चुनाव संबंधी कार्यों के लिए इस्तेमाल का अधिकार मिल जाएगा। चुनाव आयोग को पोलिंग स्टेशन, मतगणना या बैलेट बॉक्स या वोटिंग मशीन के स्टोरेज के लिए किसी भी परिसर के इस्तेमाल का अधिकार हो जाएगा, यानी वो कहीं पर कर सकता है। अभी तक क्या होता था, प्राइमरी स्कूल ही था, पर जहां पर चुनाव आयोग को सुविधा दिखेगी वो वहां पर करा सकेगा। अभी तक चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान कुछ परिसरों के इस्तेमाल पर आपत्तियां उठती थी, तो अब वो नहीं होंगी कानून बनने के बाद। तो साथियों बड़ी जानकारी थी जो आपको देनी थी साथियों, तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार काम की खबरें जानने के लिए अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।